गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बार खुश किया एक दिन पहले, और दूसरे ही दिन उसने नाराज कर दिया पाकिस्तान को। मतलब कनेक्शन दे करके फ्यूज निकाल दिया पाकिस्तान का। अब ऐसा क्या हुआ है? तो कुछ दिन पहले ही जो पहला स्पीच था डोनाल्ड ट्रंप का, कांग्रेस का जो पहला स्पीच था, जिससे पूरी दुनिया में जो रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह जो सुनते हैं, इंडिया पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, वो सारा चीज लगाया गया। अब इसी में काउंटर टेररिज्म के कारण जो है पाकिस्तान की तारीफ की गई थी। पहला जो न्यूज था, पहला जो स्पीच था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक आतंकवादी है जिसने काबुल ब्लास्ट में जो है, जिसका मास्टरमाइंड है, और पाकिस्तान सरकार ने उसको पकड़वाने में मदद की है। शरीफुल्लाह नाम था उसका, और वो रास्ते में है अभी, ताकि वो अमेरिका में आए और अपनी सजा भुगते। और इसके लिए पाकिस्तान को धन्यवाद कहा था। पाकिस्तान ने भी धन्यवाद का जवाब अपना फॉर्मेलिटी निभाया कि हम लोग जो है कंधे से कंधा मिला करके काउंटर टेररिज्म का काम करेंगे। लेकिन अब जो है, जो न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में पाकिस्तान और अफगान दोनों को ट्रैवल बैन लगाने वाले हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान और अफगान के ही लोग नहीं होंगे, बाद बाकी और भी कई देशों के लोग हैं जिस पे पूरी तरह से ट्रैवल बैन लगेगा। मतलब लोग वहां पे जो पाकिस्तानी होंगे, जो टूरिस्ट वगैरह होंगे, वो नहीं जा सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में बैठे हैं, यानी कि 20 जनवरी को, तब से और जो है नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही ज़बरदस्त उसने टाइट किया है। और साथ ही जो इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम था, जो जानते ही हैं कि हर देश में इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं, अवैध लोग रह रहे हैं घुस करके, घुसपैठिए जिसको बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही नहीं है, अमेरिका में भी है। और बहुत सारे देशों के लोग जो हैं वहाँ पे अमेरिका में जाके रहते हैं, तो कई सारे देशों के लोग को बाहर निकाला गया, जिसमें मैक्सिको को भी बाहर निकाला गया। भारत के भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, उनको भी जो है डिपोर्ट किया गया, उनको वापस भारत भेज दिया गया। तो जहाँ जहाँ से जो आए थे उनको पकड़ करके वापस उस देश भेज दिया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में काफ़ी टाइट हो चुकी है। अब जो नया फरमान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, हालांकि पूरा मसौदा तैयार हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा कभी भी आ सकती है कि हम पाकिस्तान में ट्रैवल बैन लगाते हैं, अफगानिस्तान में ट्रैवल बैन लगाते हैं। ठीक है, तो ये मोहम्मद शरीफुल्लाह का जो अरेस्ट था, वो पाकिस्तान के सहयोग से ही हुआ था। हालांकि इस बात को जो है सब लोग जानते हैं, और मोहम्मद शरीफुल्लाह जो है, काबुल का जो एयरपोर्ट अटैक्स था 2021 में, उसमें जो है उस शरीफुल्लाह का ये हाथ था। और इस कारण से जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका जो है उसको खोज रहा था कि किसी तरह वो गिरफ्त में आए। लोग लगभग जो है 13 फैमिली जो है लोग उनसे प्रभावित हुए थे। तो पहले स्पीच में उन्होंने इस सब बात का जिक्र किया। हालांकि अमेरिका भी इतना नादान तो है नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी इतना नादान तो है नहीं कि उसे पता नहीं कि पाकिस्तान ही वो फैक्ट्री है जहां पे आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, और उसी को आप थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मदद की है। खैर, ये सब डिप्लोमेटिक स्टाइल भी होता है अलग अलग देशों का, इधर से भी सारा जवाब तो आ ही चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो इस बार का जो रवैया है पाकिस्तान को लेकर के, बहुत ही संदेहास्पद है। एक तरफ थैंक यू बोलते हैं पाकिस्तान के साथ, जो ये है अपना जो रिश्ता है उसको बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही 2018 में कई सारा मिलिट्री एड पे रोक लगा दिया था। और अभी यूएस एड को बंद करने की घोषणा से पहले ही, जब से सत्ता में बैठे थे, उसी टाइम में जितना भी फॉरेन एड जा रहा था अमेरिका का, उस सब पे बैन लगा दिया कि हम विदेशी सहायता अभी के टाइम में नहीं भेजेंगे बिना रिव्यू किए हुए। उसके बाद से उस यूएस संस्था को ही बंद कर दिया। ठीक है, तो अब क्यों संदेहास्पद है इसका डोनाल्ड ट्रंप का और पाकिस्तान का रवैया? क्योंकि 2018 में आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ही जितना भी मिलिट्री एड्स चल रहा है उस पर रोक लगाई थी। फिर जो बाइडेन सरकार ने F-16 का प्रपोजल दिया, F-16 वगैरह दिया। और अभी इस डोनाल्ड ट्रंप 2 के सरकार में क्या हुआ है, तो लगभग $397 मिलियन का फंड दिया गया F-16 के मरम्मत के लिए। पाकिस्तान के पास अमेरिका का जो F-16 फाइटर जेट्स है, हर 2 साल में उसका मरम्मत करवाना है, उसके लिए लगभग $400 मिलियन का आवश्यकता पाकिस्तान को पड़ेगा ही पड़ेगा। और अमेरिका ने उसको सैंक्शन भी कर दिया। तो इस कारण से भारत जो है पूर्ण रूप से ना विश्वास कर पा रहा है, और ना ही जो है अपने किसी रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है।
ठीक है। तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो एक संदेह वाली स्थिति अमेरिका उत्पन्न कर रहा है। हालांकि भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा चुका है, और एक तरफ टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ F-35 का भी जो है प्रपोजल दे दिया गया, आप हमसे खरीद लीजिए। ठीक है। तो इन सब विचारों से अलग भारत सरकार का अब क्या स्टैंड होता है अमेरिका के प्रति, वो हमको देखना पड़ेगा कि भारत सरकार अमेरिका के साथ किस प्रकार की डील करती है। हालांकि भारत अपना स्टेप्स चल चुका है, और यहाँ के जो मंत्री हैं, जो कॉमर्स मंत्री, इंडस्ट्री से जो डील करते हैं, पीयूष गोयल साहब, ये अमेरिका जा चुके हैं डील करने के लिए। और उम्मीद है कि 2 अप्रैल का जो डेट है, जब हमारे देश में अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, और उससे पहले ही कुछ बड़ी डील अमेरिका और भारत के बीच में हो जाएगी, ऐसी संभावना कही जा रही है। हालांकि देखना अब ये है कि क्या अमेरिका सीधे तौर पे भारत जैसे बड़े बाजार पे इस तरह से करता है। अगर ये करता है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए ही जो है ये एक आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि जो टैरिफ्स है, जो सामान का जो ओरिजिनल पैसा है, वो वहाँ की जनता को देना पड़ता है। तो भारत की जनता जो है हार्ली डेविडसन नहीं यूज करेगी फिर भी चलेगा, लेकिन भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिकन मार्केट में जाते हैं, और अमेरिकन सिटीजन्स को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो है कहीं से भी अमेरिका के हित के लिए नहीं है। हालांकि देखना यह है कि अमेरिकन सरकार जो है आने वाले समय में क्या डिसीजन लेती है।